सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर के जनरल साइकोलॉजी से हम लोग आज यूनिट सेकेंड से तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राहक किसे कहते हैं, संवेदना किसे कहते हैं, इसका अध्ययन किया था। इसी से संबंधित आज हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। हम जो भी व्यवहार करते हैं या जो भी क्रिया करते हैं, उन सभी क्रियाओं में 3 तरह के अंगों का समन्वय पाया जाता है। और ये जो 3 तरह के अंग हैं वह है ग्राहक या ज्ञानेंद्रिय, जिसे हम रिसेप्टर या सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। दूसरा है प्रभावक या इफेक्टर, और तीसरा है समायोजक या एडजस्टर। तो जो भी व्यवहार हमारे द्वारा किया जाता है या उद्दीपक के प्रति हम जो भी अनुक्रिया करते हैं, उन सब को करने के लिए इन तीनों अंगों का समन्वय या कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है, जिसे हम रिसेप्टर, इफेक्टर और एडजस्टर कहते हैं। अब हम इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ग्राहक को हम ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन भी कहते हैं, और ग्राहकों के द्वारा ही या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हम उद्दीपक में उपस्थित वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। और इनमें जो प्रमुख ज्ञानेंद्रिय हैं वह है आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा। इन 5 अंगों द्वारा ही हम वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं या हमें उनका ज्ञान होता है। दूसरा जो अंग है वह है प्रभावक या इफेक्टर। प्रभावक द्वारा व्यक्ति उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। प्रभावक द्वारा ही जो भी आप अनुक्रियाएं करते हैं, यदि आपके सामने उद्दीपक उपस्थित होता है तो इन्हीं की मदद से हम रिस्पॉन्स या अनुक्रिया दे पाते हैं। और ये जो अनुक्रियाएं हैं वह मसल्स और ग्लैंड्स के द्वारा होती है। तो प्रभावक में हमें मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं वह सहयोग करते हैं। समायोजक का काम ग्राहक तथा प्रभावक के बीच संबंध स्थापित करना होता है। तो जो सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स हैं, ज्ञानेंद्रिय और प्रभावक हैं, इन दोनों के बीच भी संबंध स्थापित होना आवश्यक है ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके। और ये जो कोऑर्डिनेशन या संबंध स्थापित कौन करता है? समायोजक। समायोजक या इसे हम एडजस्टर भी कहते हैं। और समायोजक का ही दूसरा नाम जो है वह है तंत्रिका या नर्व। अब आपको ये बात याद रखनी होगी कि समायोजक को ही हम तंत्रिका या नर्व कहते हैं। और जब ये बहुत सारी तंत्रिकाएं एक साथ मिलती हैं तो ग्राहक तथा प्रभावक में विशेष संबंध स्थापित करते हैं, और तभी व्यक्ति जो है वह अनुक्रिया कर पाता है। तो प्रभावक और ग्राहक के बीच संबंध स्थापित करने वाला अंग कौन सा है? समायोजक। और समायोजक को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका या नर्व। अब इन तंत्रिकाओं का जो समूह तैयार हो जाता है, उस समूह को हम तंत्रिका तंत्र या स्नायु मंडल कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ नर्व्स इज नोन एज नर्वस सिस्टम। तंत्रिका कोश या न्यूरॉन जो है वह तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। अभी हमने ये कहा कि बहुत सारे तंत्रिका कोश या न्यूरॉन मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो है वह
तंत्रिका कोश यह नर्व सेल होती है और इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि न्यूरॉन या नर्व सेल से ही नर्वस सिस्टम जो है वह बनता है। तंत्रिका कोश द्वारा तंत्रिका आवेग के रूप में सूचनाएं शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में भेजी जाती हैं। ये जो नर्व सेल्स हैं, इन नर्व सेल्स के द्वारा ही तंत्रिका आवेग के रूप में जो सूचनाएं होती हैं वह शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में भेजी जाती हैं। जैसे कि हम इसे उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने रूम में बल्ब जलाना चाह रहे हैं, तो बल्ब ऑन करने के लिए आपको स्विच ऑन करना होगा और वो जो आप जब स्विच ऑन करेंगे तो वायर के थ्रू लाइट ट्रैवल करके बल्ब को ऑन कर देगी। तो ये जो वायर है उसे ही हम तंत्रिका कोश कहते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। और इस न्यूरॉन के द्वारा ही जो सूचनाएं हैं वह एक अंग से दूसरे अंग में जाती है और किस रूप में जाती है? तंत्रिका आवेग के रूप में। जैसे मैंने भी बताया, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है जिससे कि लाइट या बल्ब ऑन होगा, उसी तरीके से तंत्रिका आवेग द्वारा ही सूचनाएं जो है वह एक अंग से दूसरे अंग में जाती है और इनके जाने का माध्यम जो है वह है तंत्रिका कोश। लेफ्रेंकोइस ने 1983 में बताया कि मानव शरीर में तंत्रिका कोश की संख्या करीब 12.5 अरब होती है या 12.5 बिलियन होती है। तो पूरे शरीर में तंत्रिका कोश कितने होंगे? 12.5 बिलियन या अरब, और जिनमें से करीब 10 अरब हमारे मस्तिष्क या ब्रेन में पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जिसे कि हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन कहते हैं, इसके परिचय का अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको यह जो वीडियो है वह समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।